कहते हैं कि हिंदुओं से नफरत करो ये कुरान नहीं कहता, हिंदुओं से नफरत करो ये कुरान नहीं कहता, भारत में मस्जिदें तोड़ी जाए ये श्री राम नहीं कहता। रोटी की कोई धर्म नहीं होती, पानी की कोई जात नहीं होती। रोटी की कोई धर्म नहीं होती और पानी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है। किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है। लेकिन धर्म का चश्मा उतार कर देखो साहब, नेताओं के वजह से हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। बीजेपी वालों को चैलेंज करता हूं कि ये सेम चीज बोलकर दिखाए। इनका एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता ये सेम चीज बोल नहीं पाएगा, हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि अगर इन्होंने ये चीज बोल दी तो इनका पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। हिंदुओं को ब्रेन वॉश करने का इनका यही तरीका है और इसके बिना इनका धंधा ही नहीं चलेगा। अरे किसी और धर्म की औरत को लेकर जस्टिस की डिमांड करे वो तो बहुत दूर की बात है। ये हिंदू औरतों के लिए भी जस्टिस की डिमांड नहीं करेंगे अगर इन्हें दिखा कि बीजेपी इन्वॉल्व है कहीं पर, तो इनके मुंह बिल्कुल बंद हो जाते हैं। मकसद सिर्फ एक, हिंदुओं को ब्रेन वॉश करो और हिंदुओं के अंदर डर बिठाओ कि हिंदू खतरे में है और हमें अगर इस खतरे से बाहर निकलना है तो मोदी को वोट देना होगा। और ये जो नफरत फैलाई जा रही है ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ सिमिलर तरीके से कैंपेन चलाई जाती है। झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी हैं। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि मोदी जी को वोट करो, मोदी जी तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बना देंगे देश की। मोदी जी के नेतृत्व में 10 सीट दे दीजिए, हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ओडिशा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम ओडिशा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। 5 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। इससे एक ही चीज पता लगती है, ये देश की जनता को, आप लोगों को बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं। मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना, कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बचा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे नहीं भी कुछ प्रेजेंट तो करिए होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं ध्रुव राठी ने जो बीजेपी को एक्सपोज किया है वो वीडियोस, और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हर वीडियो का मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। ये देश हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता तो क्यों रखा है इस देश में? यार ये सबसे बड़ी समस्या ये मुसलमान है। बस देश से ये खत्म हो जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाए। पता नहीं मोदी जी समस्या का समाधान कब करेंगे। अरे अंकल, आपको पेंशन नहीं मिल रही मोदी की वजह से, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा मोदी की वजह से, क्राइम बढ़ रहा है बेरोजगारी की वजह से, बेरोजगारी बढ़ रही है मोदी की वजह से, शिक्षा महंगी मोदी की वजह से, इलाज महंगा मोदी की वजह से, तेल सिलेंडर खाने पीने की चीजें महंगी मोदी की वजह से। मोदी की वजह से बताओ आपकी समस्या मुसलमान है या मोदी? अरे बेटा, इतना तो कभी सोचा ही नहीं। वो टीवी में तो सारा दिन। हाँ बिल्कुल अंकल, टीवी में यही दिखाया जाता है ताकि आप लोग कभी अपनी असली समस्याओं के बारे में, देश की असली समस्या के बारे में सोच ही ना पाओ, मोदी की नाकामियों के बारे में सोच ही ना पाओ, मोदी से कभी सवाल पूछ ही ना पाओ, कर ही ना पाओ। इसलिए टीवी में यही दिखाया जाता है। आए दिन यही दिखाया जाता है कि मुसलमान की वजह से ये हो रहा है, मुसलमान की वजह से ये हो रहा है, कोरोना मुसलमान की वजह से, ये मुसलमान की वजह से, वहां जो मस्जिद तोड़ी गई, सॉरी मंदिर तोड़ी गई मुसलमान ने तोड़ा, जबकि हिंदू छोड़ो, हटा यार, बस पे क्या बोलूं, कहीं पे ये खबर, मतलब
सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया जाता है कि मुसलमान देश के लिए कितना बड़ा खतरा है और मुसलमान कितना बड़ा खतरा हो सकता है। जिस तरीके से मुसलमान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से देश के अंदर मुसलमान बढ़ रहा है, एक दिन कितना बड़ा खतरा हो जाएगा हम लोगों के लिए, जबकि रियलिटी कुछ और है। इस देश में कभी भी मुसलमान से इस देश के लोगों को खतरा था ही नहीं। लेकिन बीजेपी जब से आई है पिछले 10 साल में इतना ज़्यादा खतरा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा खतरा बढ़ गया है, जो ना बाबर के टाइम पे था, ना अंग्रेज़ों के टाइम पे था, ना जो है ना कांग्रेस के टाइम पे था, लेकिन अब एकदम मतलब खतरा अपरंपार बढ़ गया है। जो रियल मुद्दे हैं, गोदी मीडिया भी दिन-रात यही दिखाता है, दिन-रात यही दिखाता है, मुसलमान ये कर दिया, मुसलमान वो कर दिया, मुसलमान। और बीजेपी के बड़े-बड़े नेता, बीजेपी के मोदी जी खुद मुसलमान, हिंदू मुसलमान करते थे, तो और किसी की क्या ही बोले आप। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके कमेंट में बताओ। सही टॉपिक पे तो डिबेट होता नहीं, सही टॉपिक पे बात करता नहीं है। सब लोग ऐसे हैं यार, आपके आस-पास सब लोग ऐसे ही होंगे। बोलो कि भाई गैस सिलेंडर इतना महँगा है, तो बोले क्या मालूम है, तेरी जो ज़मीन थी वो आज से 20 साल पहले इतने की थी, अब इतने की हो गई, तो सिलेंडर जो इतने का था, तो अब इतने का हो गया, तो तेरी क्यों फट रही है? हम बोले साला कोई लॉजिक है इस बात का, कोई सर पैर है इस बात का? फिर उससे डिबेट करोगे तब भी आप हार ही जाओगे। इससे अच्छा है गोबर भक्त अंधभक्त को अंधभक्त ही छोड़ दो, उससे बहस मत करो, टाइम खराब कर देगा। चलो अगला देखते हैं। मोदी की गारंटी, चारों तरफ हर जगह यही एड छाप रखी है। कुछ दिन पहले एक भाषण में गारंटी दी थी भ्रष्टाचार को लेकर। अच्छा, मेरी गारंटी है, भ्रष्टाचार हटाओ। इतनी बेशर्मी से इतना बड़ा झूठ सिर्फ वही इंसान बोल सकता है जो मानकर बैठा हो कि भाई जनता तो बेवकूफ है, मैं जो बोलूंगा वो अंधाधुंध मेरी बातों में विश्वास कर लेंगे। इस गारंटी की असलियत सुनो। हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। छोटे बस कर यार, पापा की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। 2014 से 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिए, और ये करप्शन के आरोप बीजेपी ने ही लगाए थे खुद। इनमें से 23 के ऊपर जो अब करप्शन केसेस चल रहे हैं उन्हें भुला दिया गया है। इतना ही नहीं, इस इलेक्शन में लड़ने वाले 28% बीजेपी के कैंडिडेट्स एक्चुअली में बाकी पार्टियों से डिफेक्ट होकर बीजेपी में आए हुए हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सच बात यह है कि सारे भ्रष्टाचारी आज के दिन बीजेपी के अंदर है, और इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। जो नेता सलाखों के पीछे हैं वो तो वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे पॉलिटिशियंस जिनके खिलाफ ना कोई मनी ट्रेल मिला है, ना कोई करप्शन साबित हो पाया है। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, एक बार जो जाके बीजेपी में जुड़ जाए, उसके सारे पाप धुल धुल जाए, सबकी पसंद बीजेपी। वॉशिंग पाउडर बीजेपी मतलब कि सिंपल सा है, आप कुछ भी करो, क्राइम कर लो, कुछ भी दुनिया में जितना घटिया से घटिया क्राइम हो सकता है आप कर लो, और बोल दो मैं बीजेपी से हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुत्व का चोला पहनूँ। हाँ, आप एकदम यो हनी सिंह बन जाओगे, एकदम अलग ही जिंदगी जियोगे आप। ये तो हिपोक्रेसी है। अब आपका क्या ओपिनियन इस चीज को लेके कमेंट में बताओ। चलो अगला देखते हैं। अक्टूबर 2018 के इस ट्वीट को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी श्री GD अग्रवाल जी के देहांत पर कॉन्डोलेंसेस दे रहे हैं। इन्हें स्वामी सानंद करके भी पुकारा जाता था। 2012 के इस ट्वीट को देखकर हमें पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी इन्हें बहुत लंबे समय से जानते थे। लेकिन कौन थे ये इंसान और कैसे इनकी मृत्यु हुई? ये एक फॉर्मर IIT के प्रोफेसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट और एक हिंदू साधु थे। 2018 में ये एक आमरण अनशन पर बैठे थे, अ फास्ट अनटू डेथ। इनकी 4 डिमांड्स थी ताकि हमारी माँ गंगा नदी साफ हो सके, एक अविरल निर्मल गंगा बन सके। इसके लिए इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 3 चिट्ठियां भी लिखी थी। एक RTI रिप्लाई से हमें पता चलता है कि PMO ने उन चिट्ठियों को रिसीव भी किया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। स्वामी सानंद 111 दिन तक अनशन पर बैठे, जिसके बाद उनका देहांत हो गया। 111 दिन प्रधानमंत्री मोदी का मुंह तक नहीं खुला। एक हिंदू संत की मृत्यु का पाप लगेगा, ऐसा कुछ भी मोदी को महसूस नहीं हुआ। लेकिन मोदी भक्तों के हिसाब से नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट है। मटन और मछली खाने पर ये एतराज जताते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा उस कंपनी से लेते हैं जो देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है हलाल बोनलेस बफेलो मीट की। 2015 में भी बीजेपी ने 2.5 करोड़ चंदा लिया था ऐसी कंपनी से। दोस्तों, कब खोलोगे अपनी आंखें? अंधभक्त कभी नहीं खोलने वाले हैं उनकी अपनी आंखें। अंधभक्त को लगता है सांप चंगा से। जब तक इस देश में मोदी हैं, हिंदुत्व का मुद्दा है, तब तक इस देश में सब चंगा है। भाई साहब, सच्चाई यही है कि अभी आपने देखा होगा सोनम वांगचुक,
लद्दाख के अंदर इतने दिन तक बैठे रहे, बीजेपी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लास्ट में उन्होंने खुद ही अपना अनशन तोड़ा। हो सकता था कि अगर वो और रिस्क लेते, क्योंकि लगभग आई थिंक 15-16-20 दिन तक मैंने खबर रखा था कि तब तक वो बैठे हुए थे। वो बहुत सारे लोगों को समझाए तो वो हट गए, लेकिन आज तक बीजेपी नहीं गई। वो लोग बोलते हैं कि वॉर रुकवा दी पापा, ये करवा दिया, लेकिन मणिपुर जल रहा है वो नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये हिपोक्रेसी है, ये दोगलापन है। और फिर लोग बोलते हैं कि वाई आप क्वेश्चन क्यों करते हो बीजेपी से? क्यों ना करे भाई, इस तरीके का देश के हालात है कि मतलब लोग अनशन करते करते मर जा रहे हैं, तब तक सरकार नहीं सुन रही उसके बारे में। अब मतलब पहले क्या होता था कि अनशन पे बैठना मतलब बहुत बड़ा काम होता था। मतलब उधर अगर अन्ना हजारे जी बैठ गए ना अनशन पे, तो मतलब कोई भी चीज पलट देते थे। अगर अब अन्ना हजारे बैठ गए, अगर मर जाएंगे साला कोई देखने नहीं आएगा उनको। ये आलम हो गया है। चलो अगला देखते हैं। मैंने कहा था दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है, लेकिन अब मुझे डाउट हो रहा है अपनी बात पर इस वीडियो को देखकर। देश का कर्जा पहले बहुत था कांग्रेस के राज में, अब कम हो गया। कांग्रेस के राज में कितना था कर्जा? 1000 बिलियन डॉलर। 1000 बिलियन डॉलर। अब कर्जा है 500,000, अब 500,000 करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा मोदी सरकार में अब उतरा है। नहीं समझे आप देश पर कितना कर्जा है? 5,000 करोड़ अरब 5,000 करोड़ अरब बिलियन डॉलर अब देश पर कर्जा है। इसे देखकर लगता है कि सबसे बड़ा स्कैम एक्चुअली में लोगों के दिमाग के साथ किया गया। असलियत में 2014 में देश पर जो कर्जा था वो करीब 50 लाख करोड़ तक का था, और अब 2024 में ये बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया। कहाँ देखे थे ये जो, मतलब कहाँ पढ़े थे? न्यूज में आता है। तो कौन सा न्यूज में देखे थे? आज तक न्यूज में। आज तक न्यूज में देखे थे? कांग्रेस की सरकार में तारू मैं। अभी की सरकार में कितना है? पैसा देगा वो, बिजली का बिल भरेगा या अपना काम करेगा? पता है अमेरिका पे कितना कर्जा है? कितना अमेरिका पर कितना कर्जा है? 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है उन पे, अमेरिका पे। अमेरिका पे 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है। तो सुपर पावर है वो। 1 अरब बिलियन डॉलर में जीरो कितना होगा लगभग? ये नहीं पता भैया, हम नोट थोड़ी गिनने जानते हैं। इससे पता चलता है शिक्षा की इंपॉर्टेंस। ऐसे नेताओं को वोट देना कितना जरूरी है जो एजुकेशन पर फोकस करें, ना कि आपको बेवकूफ बनाए। मैं इतना बोलूंगा, देखो इन्हें, ये है नन्हे से अंधभक्त, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हुए अंधभक्त। भाई साहब क्या बकवास बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? आप सोच रहे हो कितनी जाहिलियत है। और ऐसे ही जाहिलियत आपके जाहिल लोग आपके आसपास दिन रात उठते बैठते होंगे, जो इस तरह की बातें करते हैं कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, देश के अंदर ये मोदी की वजह से हुआ, ये मोदी की वजह से हुआ। देश का नंबर 1, दुनिया का नंबर 1 देश हिंदुस्तान है, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी हिंदुस्तान की, दुनिया का नंबर 1 मीडिया हिंदुस्तान का, दुनिया के नंबर 1 प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की। ऐसी खबरें आपको सुनने, और ये सब लोग यही अंधभक्त जो फॉरवर्ड करते हैं, यही अंधभक्त जो दिन भर वो चीजें देखते रहते हैं। अब आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़ जाए, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।